जरा सोचिए, कभी कभी हम दिन के अंत में बिल्कुल थक चुके होते हैं, शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। जैसे कुछ अंदर से खाली हो गया हो, जैसे कोई आपकी रूह का एक टुकड़ा चुपचाप निकाल कर ले गया हो और आपको पता भी ना चला हो। आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ खास नहीं किया आज, फिर इतनी थकान क्यों? लेकिन यही तो है असली संकेत। यह थकान कोई मामूली बात नहीं है, यह आपके भीतर से निकलती उस ऊर्जा की पुकार है जिसे आपने दिन भर जाने अनजाने खो दिया। आप हर दिन अपनी ऊर्जा को ऐसे बांटते हैं जैसे वह कभी खत्म ही नहीं होगी, बिना सोचे, बिना जांचे। फोन की नोटिफिकेशन, हर बेमतलब की बातचीत, सोशल मीडिया पर देखा गया हर डरावना वीडियो, ये सब छोटी छोटी छेद हैं जिनसे आपकी ऊर्जा बह रही है और आप सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन यही नॉर्मल अब आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हम सबकी जिंदगी में हो रही है। हम बिना समझे अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, उन्हें दे रहे हैं जो उसे सम्मान नहीं देते। और फिर जब हमें सबसे ज्यादा खुद की जरूरत होती है, तब हम खुद के अंदर कुछ बचा ही नहीं पाते। अब आप सोचिए, आपने आज सुबह उठकर सबसे पहले क्या किया? क्या आपने एक पल के लिए भी खुद को महसूस किया, अपने विचारों को देखा, अपने दिल की आवाज सुनी, या फिर सीधा मोबाइल उठाया और बाहरी दुनिया से जुड़ गए? बस वहीं से शुरू हो जाता है ध्यान का हरण। ध्यान यानी आपकी आत्मिक मुद्रा। जहां आप अपना मन लगाते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। जब आप बिना सोचे किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं या बार बार वही नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो आप अपने ही दरवाजे खोल देते हैं उस ऊर्जा चोरी के लिए। और यही नहीं, भावनाएं भी बहुत ताकतवर द्वार होती हैं। जब हम डर, गुस्से या हीन भावना में डूबे होते हैं, तब हमारी ऊर्जा लीक होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं को दबा दो। इसका मतलब है उन्हें समझो, स्वीकारो और जिम्मेदारी से संभालो। हर बार जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना देखे बहा देते हैं, तो आप खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं और कहते हैं, ठहरो, ये मेरी ऊर्जा है, इसे मैं कहां खर्च कर रहा हूं, तो वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलते ही थकावट महसूस होती है, जैसे उनकी बातों में कोई भार होता है जो आपको भीतर तक खींच लेता है। आप उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, उनकी शिकायतों को संभालते हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक भारीपन, एक बेचैनी, एक खालीपन। ऐसे लोग अक्सर खुद भी नहीं जानते कि वे दूसरों की ऊर्जा चूस रहे हैं। लेकिन अगर आप सजग नहीं हैं, तो आप हर बार अपना एक हिस्सा उन्हें दे देते हैं। कभी कभी ये आपके सबसे करीबी लोग होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उनके लिए खुला दरवाजा बने। कोई भी रिश्ता अगर हर बार आपको ड्रेन छोड़ जाए, तो वहां सोचने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि आप रिश्ता तोड़ें, लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। हर बार जब आप बिना सुरक्षा के किसी की भावनात्मक गहराई में उतरते हैं, तो आप खुद को जोखिम में डालते हैं। अब वक्त है कि आप ये समझें, हर मदद, हर सहानुभूति, हर सहारा भी एक सीमा चाहता है, और आपकी ऊर्जा की रक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। अब आप सोचिए, क्या सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन या एक मोमबत्ती जलाना काफी है खुद को बचाने के लिए? क्या सुबह सुबह उठकर 2 पॉजिटिव अफर्मेशन बोल देने से आप अपनी ऊर्जा को सच में सुरक्षित कर लेते हैं? नहीं, असली सुरक्षा सिर्फ सतही चीजों से नहीं आती। वो आती है गहरी जागरूकता से, रोजमर्रा की आदतों से, उस अनुशासन से जो भीतर से आता है। जब आप अपने हर विचार को पहचानने लगते हैं, तब आप अंदर से मजबूत होते हैं। जब आप अपने हर इमोशन को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, तब आप धीरे धीरे वो कवच बनाते हैं जो दुनिया की किसी भी नकारात्मकता को पार नहीं करने देता। यही है असली आध्यात्मिक अनुशासन, जहां आप खुद के ही प्रहरी बन जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि एक बार मंदिर जाने या कोई साधना कर लेने से सब सुरक्षित हो जाएगा, वो भूल जाते हैं कि ऊर्जा की लड़ाई हर दिन लड़ी जाती है, हर विचार में, हर प्रतिक्रिया में।
और जब आप हर दिन सजग होकर चुनते हैं कि आप किसे सुनेंगे, किस पर ध्यान देंगे और किस भावना को पालेंगे, तभी आप वो दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं तोड़ सकती। अब बात करते हैं उन गुप्त डोरों की जो हमें ऐसे लोगों से बांध कर रखते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव अब हमारी ऊर्जा को ही नुकसान पहुंचा रहा है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते अब आपके लिए सही नहीं हैं, फिर भी आप उनसे अलग नहीं हो पाते? ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर से आपको खींच रहा है, भले ही सामने वाला अब आपकी जिंदगी में नहीं भी हो। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं, ऊर्जा के अदृश्य धागे जो आपको किसी के साथ बांधे रखते हैं। ये रिश्ते कभी भावुकता, कभी अपराध बोध या कभी बचपन की कंडीशनिंग से बने होते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में सीखा कि सबको खुश रखना ही प्यार है, तो आप हमेशा अपनी ऊर्जा दूसरों को देते रहेंगे, अपने अस्तित्व की कीमत पर। और यही जगह है जहां जागरूकता जरूरी है। आप इन रिश्तों को तोड़े बिना भी इन डोरों को काट सकते हैं, सम्मान और प्रेम के साथ। बस एक विजुअलाइजेशन कीजिए, एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ धागा जो अब अपने कार्यकाल को पूरा कर चुका है। आप उसे देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और अब उसे प्रेम से काट रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक आध्यात्मिक तकनीक है जो आपको खुद से फिर से जोड़ती है। और जब आप ये करते हैं तो आपको अपनी खोई हुई ऊर्जा फिर से लौटती महसूस होती है, जैसे कोई अंदर की रोशनी फिर से जल उठी हो। अब कल्पना कीजिए, आप एक वृत्त के भीतर खड़े हैं, एक उज्जवल, चमकदार, दिव्य प्रकाश से बना हुआ वृत्त। वह आपको हर ओर से घेर रहा है, आपकी ऊर्जा को ढक रहा है, आपकी आत्मा को सहेज रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो सदियों से अलग अलग सभ्यताओं में इस्तेमाल होता आया है। प्राचीन काल में तिब्बती संतों ने मंडलों के माध्यम से, ड्रुइड साधकों ने भूमि पर खींचे गए रेखाओं के माध्यम से, और भारत में ऋषियों ने मंत्रों और ध्यान के जरिए यही सुरक्षा कवच तैयार किया। जब आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर एक सफेद प्रकाश का गोल घेरा अपने चारों ओर महसूस करते हैं और यह कहते हैं, मैं इस प्रकाश से सुरक्षित हूं, जो प्रेम और सत्य से नहीं है वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता, तो आप अपनी ऊर्जा को एक दिव्य आभा में बांध देते हैं। और जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ लोग आपसे धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा अब आपकी तरंगों से मेल नहीं खाती। और ये दूरी कोई अलगाव नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की रक्षा है। ये जीवन का वह मोड़ होता है जहां आप समझ जाते हैं कि हर किसी को अपने घेरे में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये सीमाएं खींचना कोई कठोरता नहीं, यह आत्मसम्मान का सूचक है। लेकिन तब सवाल उठता है, अगर ये लोग हमारे परिवार के हैं, हमारे प्रियजन हैं, तो क्या हमें उनसे भी दूरी बनानी चाहिए? और यही वो जगह है जहां सीमाएं सबसे पवित्र अवधारणा बन जाती है। सीमाएं कोई दीवार नहीं होती, यह वृत्त होते हैं, प्यार से खींचे गए वृत्त जो हमें यह तय करने का अधिकार देते हैं कि कौन हमारे आंतरिक मंदिर में प्रवेश करेगा और कौन नहीं। आप किसी को दिल से चाह सकते हैं और फिर भी उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मिक स्वराज है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि आप कह रहे हैं कि मैं खुद से भी प्यार करता हूं और मैं अपने भीतर की रोशनी की रक्षा करूंगा। इस दुनिया में बहुत से लोग दूसरों की सेवा के नाम पर खुद को खत्म कर देते हैं, लेकिन सच्ची सेवा वही है जो पहले खुद को संजोती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। जब आप अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, वरना आप बस थकते जाते हैं और अंततः खुद को खो देते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम रहस्य पर जो सच्ची ऊर्जा रक्षा को सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि एक उच्चतर परिवर्तन में बदल देता है। क्योंकि यह यात्रा सिर्फ खुद को बचाने की नहीं है, यह खुद को प्रकाश में बदलने की यात्रा है। यह वो अवस्था है जहां आप अब किसी से डरते नहीं, किसी से छुपते नहीं, बल्कि खुद को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता
आपको छू नहीं सकती। इसे कहते हैं आंतरिक अग्नि का जागरण। हर भावना, चाहे वह डर हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो या अकेलापन, उसमें एक ऊर्जा होती है। और अगर आप उसे दिल में लाकर उसे जज किए बिना स्वीकार कर लें तो वही भावना ज्ञान में बदल सकती है। यही है ट्रांसम्यूटेशन, जहां छाया प्रकाश बन जाती है। बहुत से आर्षियों, सूफियों और योगियों ने यही कहा है कि हमें बुराई से डरना नहीं है, बल्कि उसे साधन बनाना है। जब आप अपने भीतर की सबसे गहरी पीड़ा को आलिंगन देते हैं, तब वही पीड़ा आपकी शक्ति बन जाती है और यहीं से एक नई ऊर्जा का उदय होता है, जो न केवल खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी बदलने लगती है। अब आप ऊर्जा के रक्षक नहीं, स्रोत बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगती है। आपके शब्द प्रेरणा बनते हैं। आपका मौन भी उपचार करता है। आप कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस हो रहे होते हैं। और इस अवस्था में ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ बहने लगता है। अब आपको दुनिया से अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद की सच्चाई को पकड़ लिया है। अब आप किसी को साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब खुद ही बोल रही होती है। यही है वो अंतिम सत्य जिसे सदियों तक छुपाया गया, कि आप स्वयं एक सूरज बन सकते हैं। आप खुद एक मंदिर हैं, और जब आप अपनी रोशनी में टिक जाते हैं तो कोई अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप वह वृत्त खींचने के लिए तैयार हैं जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करेगा? क्या आप उन संबंधों को पहचानने और प्रेम से छोड़ने के लिए तैयार हैं जो अब आपके विकास में बाधा बन चुके हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को, अपनी छाया को एक अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप तैयार होते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बनाता है। यह सिर्फ एक रक्षा की यात्रा नहीं है, यह रोशनी बनने की यात्रा है। अब समय आ गया है कि आप खुद से कहें, मैं अब सिर्फ बचने नहीं, जगमगाने के लिए आया हूं। आपने अगर यहां तक सुना है तो समझ लीजिए, आप उन चंद लोगों में से हैं जो अब जाग चुके हैं। अब आपके पास वह ज्ञान है जो आपको सिर्फ बचने नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह जीने में मदद करेगा। ये कोई साधारण बातें नहीं थी, ये आत्मा की भाषा थी जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं, उसे पहचानना सिखा रही थी। अब चुनाव आपके हाथ में है। या तो आप पहले जैसे ही अनजाने में अपनी शक्ति गंवाते रहेंगे, या फिर सजग होकर अपनी ऊर्जा, अपनी सीमाएं और अपने भीतर की रोशनी को पूरी गरिमा से अपनाएंगे। याद रखिए, आपका मौन, आपकी उपस्थिति, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी रोशनी को कम मत कीजिए, सिर्फ इसलिए कि दुनिया अंधेरे की आदी है। आप उस रोशनी के वाहक हैं जो खुद को बचाकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर दुनिया को बदल सकती है।